अपनी लीला पूरी करके जा चुके हैं और उसके बाद बज्रनाभ 16,100 राजकुमारियां जो भगवान की थीं उनको अपनी 16,100 माताओं के साथ बज्रनाभ वृंदावन आए। और वृंदावन आकर के उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं, यहां कोई नहीं है, केवल यमुना जी हैं, केवल गिरिराज जी हैं और वृक्षवल्लरी आदि ये सब है और कुछ नहीं है। तब उन्होंने सांडिल्य मुनि का स्मरण किया और भगवान के कुल मोहित्र श्री सांडिल्य मुनि आए, कुल पुरोहित। और सांडिल्य मुनि ने आकर के कहा, सबसे पहली बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो थे शब्द का प्रयोग तुम कर रहे हो कि इस ब्रज में ठाकुर जी लीला करते थे, अब कहां हैं? ये थे शब्द नहीं है, व्रज में थे शब्द नहीं है शब्द का प्रयोग करो। ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं। अरे वज्रनाभ, ये एकमात्र व्रज ऐसा है जहां प्रत्यक्ष दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। प्रत्यक्ष दृष्टि से, मैं कहता हूं कथा में, आप अपनी भौतिक दृष्टि से अगर देखोगे तो आपको गलियां दिखेंगी, रोड दिखेंगी, ट्रैफिक दिखेगा, बंदर दिखेंगे, ब्रजवासी दिखेंगे, भीड़ दिखेगी। लेकिन जब आप प्रेम दृष्टि से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा। ये जितने भी आचार्य गए हैं वृंदावन, ये प्रेम दृष्टि जागृत करके गए हैं और इनको उसी भाव में ठाकुर जी दिखाई देते हैं। चाहे वो भक्तिमती मीराबाई हो, मीराबाई मैंने पहली बार मीरा चरित्र भी गांधी धाम में ही कहा था, अभी फिर मीरा चरित्र और विस्तार से कहेंगे सितंबर में चंडीगढ़ में। 7 दिन का मीरा चरित्र है, उसका प्रारंभ हमने गांधी धाम से किया। तो उस विषय में क्या आता है कि मीराबाई वर्षों तक नहीं गई वृंदावन। मीराबाई के जीवन में कई घटनाएं घट गईं। उनका विवाह कर दिया गया, उनके पति जिनसे विवाह हुआ उनकी मृत्यु हो गई, उनके देवर ने खूब प्रताड़ना कर दी, उनके परिवारी जनों ने क्या क्या नहीं किया। उसके बाद वो अपना ससुराल छोड़ के पीहर आ गई। फिर उसके बाद भी बहुत वृंदावन नहीं गई। क्यों? क्योंकि अभी तक प्रेम, जबकि मीराबाई की प्रेम दृष्टि वो तो पहले से ही जागृत थी, लेकिन वो उसमें और प्रगाढ़ता चाहती थी कि मैं वृंदावन जाऊं तो मुझे वहां दोष ना दिखे। और जब प्रेम दृष्टि जागृत हो गई तब मीराबाई वृंदावन को गई। और वृंदावन जाकर के उनको भौतिक वृंदावन का दर्शन नहीं हुआ, उनको नित्य वृंदावन का दर्शन हुआ। जिस गली में देखती हैं